शुभ मुहूर्त था। शहनाइयों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। कन्यादान के बाद जब अनवी ने मायके की देहरी पार की तो दिल में एक अजीब सा खालीपन और आंखों में नई जिंदगी की चमक दोनों ही थे। माँ ने जाते वक्त उसका सिर सहलाते हुए कहा था, बेटी, ससुराल एक नया घर नहीं, एक नई दुनिया होती है। वहां खुद को बहू नहीं, बेटी समझ कर रहना और सबका दिल जीत लेना। अनवी ने माँ के इन शब्दों को दिल में बसा लिया। पहली सुबह का सूरज। ससुराल का पहला दिन। सूरज निकलने से पहले ही उठ गई थी अनवी। अभी तक हल्दी की महक हाथों से जा नहीं रही थी और शादी की थकान भी आंखों से पूरी तरह उतरी नहीं थी, लेकिन मन में उमंग थी, खुद को साबित करने की चाह थी। किचन में घुसते हुए सासू माँ बोली, अरे बहू, तुम तो हमारी बेटी जैसी हो। पहली बार कोई ऐसी लड़की आई है जो घर को घर बना सकती है। सुनकर अनवी का दिल भर आया। एक नई शुरुआत थी ये, और जब कोई ये कहे कि तुम बेटी जैसी हो, तो एक स्त्री के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। घर में सास ससुर, एक देवर और ननद थे। सबका व्यवहार सामान्य था, लेकिन अनवी को महसूस हुआ कि सभी उसे परख रहे हैं, जैसे नया पौधा लगने पर उसके फल की प्रतीक्षा की जाती है। पहले दिन उसने पूरे घर की झाड़ू पोंछा किया, नाश्ता बनाया और फिर सास के पांव दबाते हुए उनसे पुरानी कहानियां सुनी। देवर के लिए पसंद की चाय बनाई और ननद की कॉलेज के लिए मदद भी की। शाम को पति आदित्य के साथ बैठकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो थके हुए थे। मुस्कुराकर बस इतना बोले, बहुत कुछ बदल गया ना, पर तुम सब संभाल लोगी, मुझे भरोसा है। घर को अपना समझो। दूसरे दिन सासू माँ ने कहा, देखो बहू, तुम बाहर नौकरी भी कर सकती हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घर की जिम्मेदारियां पहले आती है। अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। सासू माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल बेटी जैसी हो, बस यही भाव बना रहे। कुछ ही दिनों में अनवी की दिनचर्या तय हो गई। सुबह 5 बजे उठना, घर के सभी काम निपटाना, सबका नाश्ता बनाना और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार होना। ऑफिस से लौटकर रात को फिर खाना बनाना, बर्तन और सबके कपड़े ठीक करना। कभी कभी थक कर चुपचाप बैठ जाती तो सास की आवाज आती, बेटी जैसी बहू थकती नहीं, मुस्कुराती है। ये सुनकर अनवी मुस्कुरा तो देती, पर अंदर कुछ धीरे धीरे टूटने लगा था। कभी ससुर जी कहते, हम तो सोच रहे थे बहू आई है तो घर की रौनक दुगुनी हो जाएगी, पर तुम तो चुपचाप रहती हो। उसे समझ नहीं आता जो कर रही है वो क्या कम है। पहला त्योहार, पहली परीक्षा। करवा चौथ का दिन था। अनवी ने पहली बार उपवास किया, सज धज कर पूजा की थाल सजाई और चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार किया। आदित्य ने थोड़ा मुस्कुराकर उसका साथ दिया, पर परिवार की नजरें इस बात पर टिकी थी कि बहू सब रस्में ठीक से निभा पाएगी या नहीं। चांद देखा, व्रत तोड़ा, और जैसे ही सासू माँ ने अनवी को गले लगाया, उनके शब्द थे, शुभ हो बहू। तुम्हारी जैसी बेटी अगर हमें पहले मिलती तो घर कब का स्वर्ग बन चुका होता। अनवी की आंखों में आंसू थे, खुशी के या खुद को बेटी समझने की उस आकांक्षा के। शायद दोनों। हर कोई कहता, तुम हमारी बेटी जैसी हो, पर कोई नहीं पूछता, क्या तुम ठीक हो। कोई नहीं देखता, तुम्हें भी आराम चाहिए। अनवी ने खुद से कहा, शायद बहू बनकर बेटी जैसा व्यवहार पाना आसान नहीं, और बेटी जैसा दर्जा पाना तो और भी मुश्किल है। करवा चौथ के कुछ दिन बाद ही अनवी के मायके से एक खबर आई, माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। फोन उठाते ही पापा की आवाज कांप रही थी, बिटिया, माँ को तेज बुखार है, सांस फूल रही है, डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा है। अगर तू पास होती तो थोड़ा मन को सहारा मिलता। अनवी के हाथ से मोबाइल फिसलते फिसलते बचा। एक अजीब घबराहट ने उसे घेर लिया। वो भागती हुई सास के पास पहुंची। माँ जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 2-3 दिन के लिए मायके जाना पड़ेगा। सास कुछ पल चुप रही, फिर आंखें सिकोड़ते हुए बोली, अरे बहू, क्या अभी जाना जरूरी है। यहाँ कौन देखेगा घर का काम, और वैसे भी वहां तो तेरे भाई हैं, देखभाल कर लेंगे। अनवी ने नम आंखों से जवाब दिया, माँ जी, माँ सिर्फ माँ होती है, बहनों या भाइयों के होने से बेटी का हक कम नहीं हो जाता। सास ने थोड़ा रूखा स्वर अपनाते हुए कहा, बहू, तुम अब इस घर की हो। बेटी होती तुम्हारा घर है और यहाँ की जिम्मेदारियां यहाँ ज्यादा अहम है। अनवी के कानों में सास का हर शब्द कील की तरह चुभ गया। बेटी होती तो बात और थी, क्या हुआ उन सभी वादों का। शादी के वक्त कहा था, तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर लाए हैं। आज जब उसी बेटी को माँ के पास जाने की जरूरत है, तब उसे याद दिलाया जा रहा है कि अब वो सिर्फ बहू है। पति आदित्य कमरे में आया। अनवी ने
आंखों में आंसू लिए कहा, आदित्य, क्या मैं जा सकती हूँ? माँ बहुत बीमार है। आदित्य ने अपने लैपटॉप से नजर उठाए बिना कहा, हाँ लेकिन देख लो, माँ नाराज होंगी। वैसे भी तुम्हारे भाई तो हैं ही वहां। तुम पर इतनी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए अब। उस रात अनवी बहुत रोई गोद, फिर भी दूरी। किसी तरह वह मायके पहुंची। माँ अस्पताल में थी, नजरें थकी हुई थी, लेकिन जब अनवी पास आई तो माँ ने कमजोर हाथ से उसका सिर सहलाया। दुआ गई, अब मुझे कुछ नहीं होगा। अनवी फूट फूट कर रो पड़ी, पर उस रोने में कोई सुकून नहीं था। उसमें एक गहरी टीस थी, जैसे कोई रिश्ता धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा हो। एक पल, एक सवाल अस्पताल के बिस्तर पर लेटी माँ ने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना तेरे ससुराल में? कोई परेशानी तो नहीं? अनवी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नहीं माँ, सब कहते हैं मैं बेटी जैसी हूँ। बस जब माँ के पास आना चाहा, तब ये एहसास हुआ कि बहू हूँ। माँ की आंखें नम हो गई। उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, बेटी याद रख, जिस घर में बहू से बेटी जैसा व्यवहार मांगा जाता है, वहां उसे बेटी जैसा अधिकार भी देना चाहिए। वापसी की चुप्पी। 3 दिन बाद जब अनवी वापस लौटी तो सास का चेहरा कड़ा था। उन्होंने बस एक बात कही, देखो, अब से ऐसे अचानक जाकर घर की जिम्मेदारी छोड़ना ठीक नहीं। हम तुम्हें बेटी की तरह चाहते हैं, लेकिन हर बात में मायके नहीं भागा करते। अनवी कुछ नहीं बोली। उसने मन ही मन कहा, अगर बहू से बेटी बनने की उम्मीद करते हो तो उसकी माँ को भी सास जैसा नहीं, माँ जैसा मानो। बेटी बनने की चाह रखने वाली बहू को सिर्फ जिम्मेदारियां मत दो, उसके अधिकार भी लौटाओ। सर्दियों की हल्की धूप घर की मुंडेरों पर फैली थी। शहर में करवा चौथ, दिवाली जैसे त्योहारों की तैयारी जोरों पर थी। घर में रंगाई पुताई चल रही थी। अनवी सुबह से पूरे घर को सहेजने में लगी थी। साड़ी के पल्लू में बंधा पोंछा, माथे पर पसीना और चेहरे पर मुस्कान। सास पास से गुजरते हुए बोली, बहू, इस बार अपने मायके वालों को यहाँ मत बुलाना। पिछली बार आई थी तुम्हारी माँ तो हर बात में दखल देती रही। त्योहार का मजा ही किरकिरा हो गया था। अनवी चुप रह गई। कुछ देर बाद धीरे से कहा, माँ जी, इस बार माँ पापा अकेले हैं। पापा की तबीयत भी ढीली रहती है। मैंने सोचा था उन्हें यहाँ बुला लूं, साथ में त्योहार मन जाए। सास ने तीखा स्वर अपनाते हुए कहा, यहाँ किसी को उनकी जरूरत नहीं है। और फिर तुम तो अब हमारी बेटी हो ना, तो अपनी दुनिया को यही मानो, मायके को भूलो। बेटी हूं तो क्यों पराई लगती हूँ। उस रात अनवी अकेले छत पर बैठी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को सहला रही थी, लेकिन अंदर से सब कुछ तप रहा था। उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं इस घर की बेटी हूं तो अपने माँ बाप को घर बुलाना क्यों गुनाह लगता है? क्यों नहीं कहती माँ जी, बेटी अपने माँ पापा को बुला ले, घर और रोशन होगा। क्या बेटी बनने की कीमत यही कि अपने असली माँ बाप से रिश्ता भी छीन लिया जाए? पति का मौन। अगली सुबह उसने आदित्य से बात की, इस बार माँ पापा को दिवाली पर बुला लूं? आदित्य मोबाइल स्क्रीन से आंखें हटाए बिना बोला, माँ को पसंद नहीं है, और तू जानती है माँ की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। माँ कहती है जो बहू अपने मायके से ज्यादा जुड़ी रहती है वो घर में मन नहीं लगा पाती। अनवी की आंखें भर आई, लेकिन मैं बहू नहीं बेटी हूं ना, तो क्या बेटियां अपने माँ बाप को घर नहीं बुला सकती? आदित्य ने चुप्पी साध ली, जैसे उसकी संवेदनाएं भी किसी पुरानी किताब की तरह धूल खा रही थी। उसी दिन डाक से एक चिट्ठी आई, अनवी की माँ की। कांपते हाथों से लिखा था, बिटिया, तेरे बिना घर सूना है। त्योहार की मिठास फीकी लगती है। तू जब यहाँ होती है तो लगता है जैसे घर सांसें ले रहा है। हम समझते हैं कि अब तेरा संसार बदल गया है, पर क्या बेटी का रिश्ता कभी खत्म हो सकता है? अनवी की आंखें छलक पड़ी। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और उसी पल उसने निर्णय लिया, अब चुप नहीं रहूंगी। अगर मुझसे बेटी बनने की उम्मीद है तो मुझे बेटी जैसा सम्मान, अधिकार और अपनापन भी चाहिए, वरना फिर मुझे सिर्फ बहू ही रहने दो। कम से कम झूठे वादों और दिखावे से तो राहत मिलेगी। दिवाली आई, दिए जले। उस साल अनवी ने मायके नहीं बुलाया किसी को, लेकिन खुद मायके गई, बिना सास की अनुमति, बिना पति की स्वीकृति। पहली बार उसने अपने हक के लिए कदम उठाया। माँ के आंगन में पांव रखते ही मिट्टी की सौंधी खुशबू में उसने एक सच्चाई महसूस की, यहाँ मैं सिर्फ बहू नहीं, बेटी हूँ। सच में अनवी ने पहली बार अपने दिल की सुनी थी। वह मायके पहुंची थी, बिना अनुमति, बिना स्पष्टीकरण,
बस अपने माँ बाप की आंखों का दीपक बनकर। माँ की आंखों में चमक लौट आई थी। पापा के चेहरे पर बरसों बाद हल्की सी मुस्कान तैरी थी। घर में मिठाइयों की खुशबू थी, लेकिन सबसे ज्यादा मिठास अनवी की उपस्थिति में थी। पड़ोसी कह रहे थे, बड़ी भाग्यशाली हैं आप लोग, इतनी समझदार बेटी है जो सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई। माँ चुपचाप मुस्कुरा रही थी। अंदर से उनका दिल डर रहा था। क्या ससुराल में तूफान नहीं उठेगा? उधर ससुराल में सास का चेहरा तपते तवे जैसा लाल हो गया था। बिना बताए मायके चली गई। ये संस्कार सिखाकर लाए हैं उसके माँ बाप। हमने तो बेटी जैसा समझा था, और ये जैसे कोई अपनी मर्जी की रानी हो। आदित्य चुप था, लेकिन चुप्पी में सहमति थी। रात को उसने अनवी को फोन किया। तुमने बिना बताए क्यों किया ऐसा? माँ बहुत नाराज है। घर की इज्जत को क्या समझा है तुमने? अनवी की आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में गरिमा थी। आदित्य, जब मैं हर काम, हर जिम्मेदारी, हर परंपरा निभाते हुए बेटी की तरह काम आती हूँ, तो क्या माँ पापा के लिए 2 दिन देना गुनाह है? क्या बेटी बनने की शर्त ये होती है कि मैं अपने माँ बाप को भूल जाऊं? फिर मत कहिएगा कि मैं बेटी जैसी हूं, क्योंकि बेटी अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ती। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तुम जानती हो माँ कैसे हैं, उनकी सोच ऐसी है। अनवी ने कहा, तो क्या सोच कभी बदली नहीं जा सकती? क्या बहू हमेशा सहती ही रहेगी? अगर मैं चुप रही तो आने वाली बहुओं को कौन रास्ता दिखाएगा? माँ ने अनवी के बाल सहलाते हुए पूछा, बिटिया डर नहीं लगा? अकेले ससुराल को नाराज कर दिया। अनवी की आंखों में आंसू थे। डर तो लगा माँ, बहुत, लेकिन आपकी आंखों का सूनापन उससे कहीं ज्यादा डरावना था। मैं डरती हूँ उस दिन से जब आप मेरी शक्ल देखने को तरस जाएं और मैं बेटी होने का ढोंग करते हुए आपके बिना दिए जलाऊं। अगले दिन अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। सामने आदित्य खड़ा था, आंखों में अपराध बोध, चेहरे थकावट। वो अंदर आया, माँ पापा के पांव छुए और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। अनवी सही कहती है, हमने उसे बेटी जैसा व्यवहार मांगा पर अधिकार नहीं दिया। आज समझ आया, बेटी वही होती है जो बिना शर्त, बिना भय अपने माँ बाप के लिए खड़ी हो जाए। सास ने फोन किया, अनवी घर कब आओगी? अनवी ने जवाब दिया, जब इस घर में मेरा रिश्ता सिर्फ बहू का नहीं बेटी का माना जाएगा, तब हर त्योहार, हर दिया मैं ही जलाऊंगी। उस दिन से एक परिवर्तन हुआ। सास ने धीरे धीरे चीजें समझनी शुरू की। अब वो कहती है, बहू नहीं, हमारी बेटी है, और जब बेटी है तो उसके माँ बाप हमारे भी हैं। उनका घर नहीं, ये घर भी उनका है। त्योहारों के कुछ दिन बाद की बात थी। अनवी अब ससुराल लौट आई थी। आदित्य ने साथ दिया। सास ने शब्द नहीं बोले, लेकिन व्यवहार में थोड़ी नरमी थी। अनवी उम्मीद कर रही थी कि समय के साथ सब बदल जाएगा, मगर समय किस बदला तो समाज का चेहरा, पड़ोसन की जुबान, रिश्तों पर कटाक्ष। एक दिन बगल वाली शर्मा आंटी आई और कुर्सी पर बैठते ही बोल पड़ी, बहू जी तो बड़ी तेज हो गई हैं, माँ बाप को बुलाने की आजादी, मायके में बिना पूछे रह आना, वाह, बहू अब तो राज करने लगी हैं। हमारे जमाने में तो बहू सिर झुकाकर रहती थी। सास मुस्कुराई और बोली, क्या करें, आजकल की लड़कियां जरा अलग होती हैं, हम भी सीख ही रहे हैं। शब्द सीधे नहीं थे, लेकिन तीर की तरह चुभते थे। त्योहार के बाद रिश्तेदारों की चाय चर्चा में अनवी का जिक्र जरूर होता। बहुत बोलती है ये बहू, सब कुछ अपने हिसाब से चाहती है, बेटी बनी है पर जैसे सास ससुर को उपकार कर रही हो। आदित्य चुप रहता और अनवी फिर अकेली पड़ जाती। एक शाम अनवी ने आदित्य से कहा, तुम्हें क्या लगता है, जो मैं बोलती हूँ तो मैं बुरी हो जाती हूँ? क्या समाज की नजरों में अच्छी बहू वही है जो चुप रहे, सहती रहे और अपना अस्तित्व खो दे? आदित्य ने आंखें झुका ली। तुम सही हो अनवी, यही सोचकर माँ भी डरती है। समाज का डर सब पर भारी है। अनवी के शब्द सुलगते अंगारों जैसे थे। अगर समाज की परिभाषा में बहू का मतलब चुप्पी है, तो खामोश रहने वाली बहू नहीं बनना। मैं झुकी थी सम्मान के लिए, पर अब जीऊंगी अपने स्वाभिमान के साथ। अगली नई पहल, अनवी ने घर में एक छोटा सा आयोजन रखा। बेटी और बहू, एक ही दिल दो नाम। पड़ोस की औरतों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया। स्टेज पर खड़ी होकर बोली, आ, आ, स्टेज पर खड़ी होकर बोली, जब एक बेटी अपने घर में आवाज उठाती है तो वो बहादुर कहलाती है, लेकिन जब वही आवाज बहू के रूप में उठती है तो उसे उद्यमी, जिद्दी और घर बिगाड़ने वाली कहा जाता है। क्यों? क्या बहू को इंसान समझने में समाज को इतनी तकलीफ होती है? मैं सिर्फ बहू नहीं हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, एक स्त्री भी हूँ, और सबसे पहले एक इंसान हूँ।
अगर बेटी बनने की उम्मीद है तो बेटी जैसा अधिकार भी दो। पूरे हॉल में सन्नाटा था और फिर तालियां बजने लगी। कुछ चेहरों पर शर्म, कुछ पर गर्व। सास की स्वीकारोक्ति कार्य के बाद सास धीरे से आई और कहा, अनवी, आज तूने जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया। हमें भी सीखना है कि बहू को बेटी बनाने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, वास्तव में उसे अपनाना है। अनवी की आंखों में आंसू थे, सालों की पीड़ा जैसे बह गई हो। जब अनवी की सास समाज के सामने खड़ी होकर कहती है, हमारी बहू सिर्फ बहू नहीं, हमारी बेटी है, और जो इसका अपमान करेगा वो हमारा अपमान करेगा। अब एक बहू के आत्मसम्मान ने पूरे परिवार की परिभाषा बदल दी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, हमें जरूर लिखें। आपकी पसंद ही हमारी अगली कहानी बनेगी। और हाँ, शेयर करना मत भूलिए ताकि ये भाव सभी तक पहुंच सके।